मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में गल हाथियों की मौत के मामले में राज्य सरकार का रवैया सख्त हुआ तो 2 अधिकारियों को रविवार शाम निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एलिफेंट टास्क फोर्स के गठन के निर्देश दिए। इस बीच इन्हीं हाथियों के झुंड के एक हमलावर हाथी को भी वन विभाग के अधिकारियों ने पकड़ लिया है और सुरक्षित जगह पर उसको ले गए हैं। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय वन सेवा के अधिकारी गौरव चौधरी और सहायक वन संरक्षक फतेह सिंह निनामा। सरकार को लगता है बांधवगढ़ में 10 हाथियों को बचाने में इन 2 अधिकारियों ने लापरवाही बरती। फतेह सिंह निनामा ने सक्षम नेतृत्व नहीं दिया, सारा काम अधीनस्थों पर छोड़ दिया। गौरव चौधरी सूचना मिलने पर भी छुट्टी से नहीं लौटे, मोबाइल बंद रखा। बाघों के घर बांधवगढ़ में कुछ सालों पहले हाथी मेहमान बनकर आए, फिर बसाहट हुई, लेकिन पिछले हफ्ते जो कुछ हुआ उसने यकायक हाथियों के इस घर से 10 से 15% हाथी कम कर दिए। पहले प्रबंधन ने कह दिया जहरीले कोदो कुटकी का ये असर है। प्रथम दृष्टया तो कोदो के कारण एक माइकोटॉक्सिन होता है जो फंगल अटैक होता है इसमें, उसके कारण होने का अभी अंदेशा है। इसके अलावा उसके पीएम के बाद पूरे विजरा भेजे गए हैं, लेबोरेटरी IVR बरेली भेजा गया है, FSL सागर भेज रहे हैं और जबलपुर भेजा गया है। इनकी सबकी जब साइंटिफिक रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद में कंक्लूजन होगा। आनन फानन में खेतों से फसल हटा दी गई, कटी फसल को जला दिया गया। हैरान परेशान किसान कह रहे हैं वो आज भी वही कोदो खा रहे हैं। कोदो सर हम बचपन से जब से हमारे दादा परदादा रहे खेती करते आ रहे हैं, हमारे लिए वो अमृत है सर। उसमें आज तक हमने कुछ रिएक्शन नहीं किया कोदो हमको। आज भी जो कोदो यहाँ से लेके रखे हैं उसको शाम सुबह मवेशी भी खाते हैं, वही कोदो खा रहे हैं। वही कोदो सर। जो कह रहे हैं कि वो हाथी खाए हैं तो ये मतलब कोदो खाए हैं जब तो कहते हैं कोदो खाए से मर गए। किसानों पर मार दोहरी पड़ी, फसल खराब हुई। अब 13 हाथियों के झुंड में बाकी बचे हाथी हमला कर रहे हैं। देवरा गांव में एक हाथी ने 4 लोगों को कुचल दिया, 2 की मौत हो गई, 2 घायल हैं। सर 6 बजे सुबह वो बाहर गए थे तो बोले कि यहाँ टंकी में चढ़े थे लड़के के, हाथी देख रहे थे, कहीं हाथी आया तो साथी बस मिली उनकी, नहीं मिल रहे थे, फिर ढूंढते ढूंढते वहीं पाया तो सब कुचल डाले। पूरे गांव में 10 से कम मर गए, अभी भी किसी को पता नहीं है। मेरे को फोन किया गया था तुम्हारे भाई को कि हाथी ने कचल दिया है। हाँ, हाथी में फर्क है। भविष्य में ऐसा न हो, इंसान और हाथी दोनों साथ रह सकें, इसलिए सरकार ने कुछ अहम फैसले भी किए हैं। हमारे लिए हाथी टास्क फोर्स बना करके इनके हमारे बाकी वन्य प्राणियों के साथ उनको कैसे क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे सावधानी रखना चाहिए, इसलिए एक दीर्घकालीन योजना बनाने का भी हमने निर्णय किया है, जिसमें अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को शामिल किया जाएगा। और जो हाथियों के बड़े राज्य हैं जैसे कर्नाटक और केरल, असम, यहाँ हम अपने अधिकारियों को भेजेंगे। नजदीक के बफर एरिया के बाहर के हमारे जो मैदानी इलाके की जो फसलें हैं उसमें सोलर फेंसिंग या सोलर पैनल की फेंसिंग करा करके उनकी फसलें सुरक्षित करें ताकि हाथी फसल नष्ट न कर पाए। हाथी मित्र के भी एक दल बनाने का निर्णय किया ताकि बफर क्षेत्र में ग्रामीण समुदाय की भागीदारी हाथी और मानव के सहअस्तित्व को स्थायी कर सके, उनको सुनिश्चित कर सके, ताकि ये एक दूसरे के साथ जीना सीखना पड़ेगा। अब ये कर सकते हैं। अपने अभी जनहानि को लेकर भी 8 लाख रुपया प्रति व्यक्ति जो हम देते थे उसके लिए 25 लाख रुपया प्रति व्यक्ति की प्रारंभ करने का निर्णय किया। जो 2 व्यक्ति के साथ दुर्घटना घटी है उनके अभिभावकों को भी हमने ये इस व्यवस्था से जोड़ा है। जो अकेला हाथी घूमते हैं या ऐसे जो दल से अलग अलग हिस्से में जाते हैं तो उनको रेडियो टैगिंग का भी एक निर्णय हमने किया है ताकि हाथियों की गतिविधियों को नजर में रखा जा सके, ट्रैकिंग किया जा सके। वैसे ये पहला मामला नहीं है। 2022 में बांधवगढ़ में एक हाथी की संदिग्ध मौत के बाद उसके शव को जला दिया गया। शव जलाने के आरोप में वन विभाग के 3 कर्मचारी सस्पेंड भी हुए थे। झारखंड छत्तीसगढ़ के रास्ते बांधवगढ़ हाथियों के आने जाने का एक प्राकृतिक रूट था। वैसे अब हाथियों ने वहां पर अपनी बसाहट बसा ली है, लेकिन 10 हाथियों के मौत से इस बसाहट पर सवाल उठ रहे हैं।
कुछ महीनों पहले एनडीटीवी ने बांधवगढ़ में बाघों की मौत पर जो रिपोर्ट दिखाई थी, उसके बाद ऐसे ही हंगामा मचा, सुर्खियां बनी, सवाल जवाब हुए, फिर सब शांति। अब सवाल हाथियों की मौत पर है, जवाब वन मंत्री को देना था, वो अपने उपचुनाव में व्यस्त हैं। अधिकारियों ने पहले कह दिया कोदो कुटकी की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन बताना भूल गए कि क्या कोई ऐसी रिसर्च है, या अगर उन्हें पता था कि कोदो कुटकी जहरीली हो सकती है तो बचाव के लिए उन्होंने क्या किया। कुल मिलाकर कई सवाल हैं और जवाब अभी नहीं मिल रहे, क्योंकि 2 साल पहले भी वहां संदिग्ध परिस्थितियों में ऐसी ही एक हाथी की मौत हुई थी और फिर सारे मामले को रफा दफा करने की कोशिश हुई। उमरिया में अपने सहयोगी एजाज और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।